Good morning, students. Today we will continue our chapter, or you can say that our story based on Nazism and the rise of Hitler. Okay. In this video, we will discuss about the economic political reconstruction by Hitler and how was the Second World War started and ended in 1945. Okay. कैसे शुरू हुई, कैसे ख़त्म हुई, वो सब. फर्स्ट ऑफ ऑल, हिटलर वांटेड टू रिकवर इकोनॉमिक रिकवरी इन जर्मनी. सबसे पहले हिटलर जर्मनी को इकोनॉमिकली रिकवर करना चाहता था. फॉर दिस हिटलर असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू जाल्मर सैशेट. जाल्मर सैशेट वॉज अ इकोनॉमिस्ट. ओके, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे जिनको हिटलर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी इकोनॉमिक रिकवरी की. एंड फॉर दिस जाल्मर एम्ड फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट. उनका मकसद था सभी लोगों को रोज़गार मिले, काम मिले. लेकिन काम कहाँ से मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम. इन्होंने एक फंड बनाया जिसमें गवर्नमेंट अपना पैसा डालेगी और वो पैसा काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगाएगी. काम की शुरुआत गवर्नमेंट करेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी. फॉर एग्जांपल जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार, द वॉल्क्सवैगन. आपने इस गाड़ी का नाम सुना होगा, जो जर्मन मेड है. इन गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया जाएगा, इन्होंने ये डिसाइड किया. और उससे जो पैसा होगा उससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी. ओके, दिस इज़ द वे टू रिकवर जर्मन इकोनॉमी. Now, how Hitler reconstruct the political system in Germany? आपने पढ़ा students, as we have discussed earlier, political instability in Germany. So Hitler wanted to reconstruct the political system in Germany. First of all, Hitler made changes in foreign policy. फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? वी हैव रिलेशंस विद अदर कंट्री. हमारे दूसरे कंट्रीज़ के साथ कैसे संबंध हैं. तो सबसे पहले हिटलर ने चेंजेस किए फॉरेन पॉलिसी में. ओके, फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा चेंज था इन 1933 पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस. अब लीग ऑफ नेशंस क्या है? लाइक योर यूएनओ. जैसे आपकी यूएनओ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सभी कंट्री, मोस्टली मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं वो मेंबर हैं. और उसी तरह की उस टाइम थी लीग ऑफ नेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले जर्मनी ने अपने आप को उसमें से हटा लिया. क्यों हटाया? क्योंकि लीग ऑफ नेशंस के अपने रूल और रेगुलेशंस थे जो हर कंट्री को मान्य होते थे. लेकिन जर्मनी अपने रूल एंड रेगुलेशंस पर काम करना चाहता था टू रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल सिस्टम इन जर्मनी. सेकेंड स्टेप इन्होंने क्या उठाया? इन 1936 हिटलर रीऑक्युपाइड द राइनलैंड. स्टूडेंट्स, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, राइनलैंड आर रिसोर्सफुल इंडस्ट्रियल एरिया इन जर्मनी, जिसको किसने किया था? फ्रांस ने ऑक्युपाइड किया था. बट इन 1936 हिटलर रीऑक्युपाइड द राइनलैंड. उसके बाद इन 1938 हिटलर इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया प्लस जर्मनी. ऑस्ट्रिया जर्मनी के पास है, दोनों का सेम कल्चर था, तो हिटलर ने दोनों को मिला लिया. एंड हिटलर ऑल्सो गेव अ स्लोगन रिगार्डिंग दिस: वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर. दैट इज वाई हिटलर इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी. ओके, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, हिटलर ऑक्युपाइड जर्मन स्पीकिंग सुडेटनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया. ठीक है, यहाँ पे जर्मनी बोली जाती है, तो इन्होंने इसको भी अपने उसमें मिला लिया. ठीक है, दीज वर द 4 स्टेप्स विच वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल टू रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल सिस्टम इन जर्मनी. और यहीं से हिटलर बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल बना, उसे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली. नाउ कम ऑन सेकेंड वर्ल्ड वॉर. कैसे स्टार्टिंग हुई इसकी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई इन सितंबर 1939 व्हेन जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड. जब जर्मनी में पोलैंड पे कब्जा कर लिया, और उससे पहले इस पे कब्जा था फ्रांस और इंग्लैंड का. तो यहीं से स्टार्टिंग हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की. एट दिस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिंस बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस और इंग्लैंड. फ्रांस और इंग्लैंड एक साइड थे और जर्मनी एक साइड. अब हुआ क्या? इन सितंबर 1940
A tri-party pact was signed between Germany, Italy और जापान. अब ये तीनों कंट्री एक साथ हो गई, जर्मनी, इटली और जापान. दूसरी तरफ कौन थे? फ्रांस एंड इंग्लैंड. नेक्स्ट, जून 1941 हिटलर अटैक द सोवियत यूनियन, मीन्स रशिया पर अटैक कर दिया. एंड दिस वॉज द मोस्ट हिस्टोरिक ब्लंडर डन बाय हिटलर. सबसे बड़ा ब्लंडर जो हिटलर ने किया. क्यों था ब्लंडर? बिकॉज एट दैट टाइम जब ये हिटलर ने ऐसा किया तो जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मी. वेस्टर्न साइड पर इंग्लैंड की बॉम्बिंग का सामना करना पड़ रहा था जर्मनी को. यहाँ पे इंग्लैंड अटैक कर रहा था और यहाँ पे सोवियत यूनियन. एंड सोवियत रेड आर्मी क्रशिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड, एक प्लेस है वहाँ पर रशिया ने बहुत बुरी तरह से जर्मनी को हराया. उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे रोल आता है अब यूएसए जो है वो इस वॉर में नहीं पड़ना चाहता था, बिकॉज इट वॉज अनविलिंगली टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड कॉज्ड. क्योंकि यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद झेल चुका था इकोनॉमिक क्राइसिस, तो वो ये नहीं करना चाहता था. लेकिन प्रॉब्लम्स यहीं ख़त्म नहीं हुई, बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग. यूएसए जो है काफ़ी देर तक इसमें शामिल हुए बिना नहीं रह पाया, उसे शामिल होना पड़ा. रीज़न क्या था? Japan was expanded its power in the east and Japan occupied French इंडो-चाइना. एट दैट टाइम इंडो-चाइना पर कंट्रोल था फ्रेंच का, फ्रांस का. तो अब क्या किया? जापान ऑक्युपाइड इंडो-चाइना. इंडो-चाइना का मतलब इंडिया चाइना नहीं है. इंडो-चाइना आपके इंक्लूड करते हैं वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया, ये तीनों शामिल है इंडो-चाइना में. ओके, तो जापान ऑक्युपाइड फ्रेंच इंडो-चाइना. ओके, एंड वॉज प्लानिंग अटैक्स ऑन यूएसए नेवल बेसिस इन द पैसिफिक. उधर से यूएसए के नेवल बेसिस पर भी अटैक करने की प्लानिंग चल रही थी. सो when Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, US पर अटैक कर दिया पर्ल हार्बर पे. उसके बाद the USA entered the Second World War. Students, this war was ended in 1945 with Hitler's defeat. हिटलर की हार हुई इसमें, and the USA dropping of the atom bomb on Hiroshima in Japan. USA ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिरा दिए. ओके, तो this was the end of Second World War in 1945. Students, I hope you have understood the topics: economic reconstruction, political reconstruction, and Second World War. After listening this video, you will read the topic with the help of your textbook. Thank you, student. Have a nice day.